हेलो बाबू, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना सब? एकदम घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए और जल्द ही हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर उसी क्लासरूम में। लेकिन तब तक आप लोग घर में सुरक्षित रह के पढ़ाई करते रहें। मेरा नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, मैं पंकज शर्मा और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आप सभी का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर से आप जुटिए और पढ़ाई कीजिए। और कोरोना काल है, घर में हैं, सुरक्षित अच्छे से रहिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और मौका मिले तो अपने माँ बाप का सेवा भी कीजिए। और मम्मी को बोलिए खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के देगी और मस्ती में खाइए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आइए हम लोग 12th के सिलेबस को शुरू करेंगे और 12th के सिलेबस को इस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे ताकि 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वह उसकी भी तैयारी हो जाए और साथ ही साथ कंपटीशन जैसे जेई, नीट और जितना भी कंपटीशन्स हैं इससे बेस्ड उसकी भी तैयारी हो जाए। हम लोग दोनों लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे और जेई नीट लेवल के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने रखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हर चीज़ आपको समझ में आए। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स खुद बनाना शुरू करेंगे। आइए हम लोग 12th के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बउआ, 12th सिलेबस, हम 12th सिलेबस की बात करेंगे। 12th सिलेबस 12th सिलेबस 12th सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। इस 12th सिलेबस में सबसे पहला यूनिट आप लोगों को, सबसे फर्स्ट यूनिट आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बहुत ही बेहतरीन यूनिट है 12th सिलेबस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बड़ा यूनिट भी है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत दो वर्ड इंक्लूड है, देखिए गौर से। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, विराम, स्थिर। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स का मीन्स रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बिल्कुल लॉजिकली डेफिनेशन हुआ कि जब चार्ज रेस्ट में है तब उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अगर कोई पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो सीधा सा जवाब देंगे स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जब रेस्ट में हो तब उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको स्टडी करना है, अध्ययन करना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको स्टडी करना है इन सब चीजों का। देखिए क्या क्या लिखते हैं। चार्ज के बारे में पढ़ना है आपको, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है, फील्ड के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है एंड कैपेसिटेंस। इन सारे चीजों का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। चार्ज
एंड इट्स प्रॉपर्टी, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये जितना भी चीज लिखा है इन सारी चीजों का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो कुछ नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जब एनसीईआरटी का बुक उल्टाइएगा तब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट को 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है और उस चैप्टर के नाम को भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी के बुक में इसको 2 चैप्टर में लिखा है, 2 चैप्टर में डिवाइड किया है। वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये नाम एनसीईआरटी में रखा गया है, लिख देते हैं NCERT। एनसीईआरटी में इसका नाम है, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी दोनों चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। तो कॉमनली हमने लिख दिया है यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए बउआ कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आइए हेडिंग लगाइए, एलिमेंट्री पार्ट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला हेडिंग देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्ट की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहाँ जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ये एलिमेंट्री, इसको आप बेसिक या फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री इसी का दूसरा अंग्रेजी वर्ड है बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप लोग सब जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? निगेटिव, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सी कूलम। सी को कूलम बोलते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे नेचर जो है वो निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसके साथ माइनस लगा दिया है। ये जो माइनस है, ये माइनस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो निगेटिव, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये चार्ज किस नेचर का होगा? तो निगेटिव नेचर का होगा, इसलिए माइनस लगा दिया। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका एक खास महत्व है, खास इंपॉर्टेंस है, जो कि आगे डिस्कस होगा। ये अगर हुआ इसको देखा जाए, अगर ये माइनस लिख दिया और ये जो अमाउंट है, ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसको हम ई मान लें सुविधा के लिए, अभी सुविधा के लिए अगर इस अमाउंट को हम ई मान लें, तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस। जहां पे ई का मान, वेयर, जहां पे ई क्या है, ई किसको माने हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास देखिए 10 का पावर -31, ये बहुत ही छोटा मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है एक्सट्रीमली स्मॉल मास है। लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक्सट्रीमली स्मॉल मास होता है। नोट कीजिए, इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग। और भी एक पॉइंट है, उसको हम आगे बात करते हैं, फिलहाल इसको आप नोट करें। चलिए देखिए, एक पॉइंट और है इलेक्ट्रॉन से डिस्कवर्ड बाय, सबको पता है, डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो किया था कौन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे। आइए, अब दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है प्रोटॉन। ये बहुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इसका चार्ज देख लीजिए, चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस में होगा, पॉजिटिवली है, प्लस में होगा। मैग्नीट्यूड कितना, तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था वही चार्ज होगा प्रोटॉन पे, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर भी इतने अमाउंट का चार्ज और प्रोटॉन पर भी इतने अमाउंट का चार्ज, फर्क सिर्फ प्लस माइनस में। इलेक्ट्रॉन में माइनस के साथ बात करते हैं, अब प्रोटॉन में प्लस के साथ बात करते हैं। ये प्लस माइनस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है, ये प्लस माइनस पार्टिकल के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का है। अमाउंट दोनों में बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने कहा था ये प्लस, अगर इस टर्म को, ये जो अमाउंट है, इसको हम ई मान लें, तब इसका चार्ज हो जाएगा प्लस ई। और जहां पे आपको पता है, ये तो पता है कि ई क्या है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस ई के बारे में अगले लेक्चर में हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए इसका मास, प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का इतना मास होता है। यहाँ 10 का पावर -27 है, इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से अधिक है। तो इसका जो ये मास है ये बड़ा है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास में 10 का पावर -31, अब प्रोटॉन के मास में 10 का पावर -27, मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका जो डिस्कवर्ड बाय है, डिस्कवर्ड बाय, बताइए डिस्कवरिंग कौन किया था, गोल्ड स्टिनसन, गोल्ड स्टिन। इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे प्रोटॉन के बारे में।
नोट कर लिया जाए जल्दी से। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल में हम 3 पार्टिकल का डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के बारे में ये सब सारा चीज़ पहले से बच्चा लोग जानता है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर दिया ताकि आगे पढ़ाई करने में आपको दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो। न्यूट्रॉन के बारे में पता कीजिए। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रल पार्टिकल है, लिख दिया न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसको चार्जलेस, न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं होगा। एक और है या अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना तो पॉजिटिव चार्ज। इसका चार्ज अगर आपसे पूछे तो सीधा जवाब दीजिएगा नो चार्ज। न्यूट्रॉन को किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। मास, मास है, मास है, मास कितना है? तो ये है 1.674 इंटू 10 का पावर -27 kg। मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है, न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन का भी मास लगभग इतना ही होता है, वही न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग बराबर है, और ये दोनों मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बड़ा है। सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का ही होता है। और इसका जो डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ये आपको बताए हम एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तीनों पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। और इन सारे चीज़ों का जानकारी आपको पहले से ही होगा, लेकिन फिर भी हमने रिपीट कर दिया आपको ताकि आगे आपको पढ़ाई करने में सुविधा हो। ये था एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब अगला हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युतीय आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं वो विद्युतीय आवेश। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज में देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का या मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर उसका एक्सपीरियंस करता है। नहीं समझ में आया? चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी, बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी है। बेसिक मतलब फंडामेंटल, स्केलर तो समझते ही हैं, प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच जिसके कारण इट मतलब बॉडी प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूसेस, और एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस का मतलब अनुभव करना, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चलिए देखिए डिफिनेशन की लैंग्वेज को समझिए, डिफिनेशन को समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज
इज द बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का एक स्केलर बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा, ड्यू टू विच, जिसके द्वारा इट प्रोड्यूसेस, यह उत्पन्न करता है या एक्सपीरियंस करता है किसका, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का या मैग्नेटिक इफेक्ट का। आप ऐसे समझिए, दुनिया में जितने भी बॉडी हैं वो बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करे या उसका एक्सपीरियंस करे। ये किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। बॉडी के अंदर जो चार्ज मौजूद है उसी चार्ज के कारण बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। ये डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। इसमें एक बात ध्यान देंगे कि ये जो हमने लिखा है चार्ज, एक और क्वांटिटी लिख रहे हैं चार्ज है, और एक और क्वांटिटी वो लिख दिया हमने मास। चार्ज तो भी देख लिया, मास तो आप पहले से जानते हैं। ये चार्ज और मास, ये दोनों जो है बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज और मास दोनों बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी है बॉडी का। हम आगे बताएंगे कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि चार्ज और मास दोनों बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी है बॉडी का। ये जो बेसिक वर्ड है इसको कभी कभी लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल। अब बहुत आदमी इंट्रिंसिक भी बोल देता है, इंट्रिंसिक। तो चार्ज और मास दोनों बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी है बॉडी का। ये चार्ज का डिफिनेशन हुआ, नोट कर लीजिए जल्दी से हुआ। चलिए एक दो पॉइंट और देख लेते हैं चार्ज के बारे में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज का जो सिंबल है वो बड़की क्यू या फिर छोटी क्यू। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बड़ी क्यू से या छोटी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज का एसआई यूनिट ये कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, सी से डिनोट करेंगे, कूलम्ब को सी से डिनोट करेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह का है, चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो प्रकार का है बउआ, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज क्या है, तो सीधे एक छोटा सा बात लिख दीजिए, चार्ज इज बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज जो है वो बेसिक स्केलर प्रॉपर्टी है बॉडी का। इतना बात, ऐसे चार्ज के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इतना बात आप याद रखेंगे चार्ज के रिगार्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुआ यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ चार्ज। और ये जो टॉपिक है यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बहुत सारे सवाल पूछते जाते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज से, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज इतना ही रहने दीजिए, हमारा फर्स्ट वीडियो था आपका ये, इसलिए वीडियो का लेंथ हमने छोटा ही रखा है, कम लेंथ का ही वीडियो बनाया है। फर्स्ट वीडियो था, अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना।
कोई खास एक्सपीरियंस ऑनलाइन है नहीं, स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। तो इस जितना भी चीज़ बताए हैं इसको आप नोट कॉपी पे नोट कर लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, ताकि हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकें अपने आप को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं किस टॉपिक के साथ, तो यूनिट्स ऑफ चार्ज के साथ। जितना भी बताए हैं सबको ध्यान से देख करके हमें कमेंट जरूर करेंगे। बाय।